बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही पुनीत पर्व है और आज से ही भगवान सूर्य उत्तरायण भी हो गए हैं। सभी लोग इस पावन पर्व में पवित्र तीर्थों में स्नान करें एवं दान करें। इसका बड़ा ही अच्छा फल होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रायः हमारे यहाँ अनेकानेक दान पुण्य के लिए पर्व बनाए गए हैं, जिसका विशेष एक महत्व होता है। वैसे तो दान और पुण्य नित्य करने चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पुनीत पर्व बनाए गए हैं, इन पर दान स्नान आदि तीर्थों में करने का विशेष महत्व होता है और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हो सके तो कोई तीर्थ पे स्नान करना चाहिए, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय उस पूर्ण काल में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार से बुलावा है कि तीर्थ पति आओ सब कोई, सभी लोग आइए और त्रिवेणी में स्नान करिए और अनंत गुना फल प्राप्त करें। ये त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन समस्त देवता, धनुष, मनुज, किन्नर आदि जो श्रेणियां हैं, सब समूह के साथ आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देव, धनुज, नर, किन्नर श्रेणी सादर माजहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में आदर पूर्वक स्नान करके और उसके उपरांत पूजहि माधव पद जल जाता, पूजी अखय वट हर्षहि गाता। वहां पर वेणी माधव के चरणों का पूजन करके, वंदन करके, ध्यान करके और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, जो समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से बहुत से लोग वहां रुक करके एक मास तक निवास करते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं।
तीनों समय प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल त्रिवेणी में स्नान करके और त्रिकाल संध्या करते हुए समस्त संतों के प्रवचनों को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यह मानव जीवन बहुत ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। कहते भी हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। जिन देवताओं से हम सभी लोग यज्ञ आदि अनुष्ठान व्रत पूजन करके नाना प्रकार के अपने पूर्णों से फल प्राप्त करते हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए जिनसे हम याचना करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, ऐसे देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य शरीर जो है, जो देवता नहीं प्राप्त कर सकते, वो हमको बड़ी भाग्य से प्राप्त हो गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये जो जीवात्मा है, इसका ये साधन है। इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उत्तम साधन को प्राप्त करके भी अगर कोई व्यक्ति अपना परलोक न संभाल सका, अपनी सद्गति न कर सका, तो फिर उसके लिए क्या कहना है? सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही करबहि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वो इतना सिर पीटता है, पछताता रहता है, ग्लानि में वो सदैव चिंता युक्त उसका जीवन बना रहता है। कभी वो ईश्वर को दोष देता है कि हमारे लिए ईश्वर कुछ करता ही नहीं है, कभी वो अपने काल को दोष देता है, समय को, कि हमारा समय खराब चल रहा है, कभी कर्मों को दोष देता है कि हमारे कर्म ही पता नहीं कैसे हैं। इस प्रकार से वो न जाने फिर किस प्रकार का विलाप करते करते और अधोगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस साधन को प्राप्त होने के उपरांत जो देवताओं को दुर्लभ है, तो अपनी सद्गति के लिए इन पूर्ण कालों में पवित्र अवसरों पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। धीरे धीरे एक दिन भगवत प्राप्ति होने लगती है, मार्ग प्रशस्त होने लगता है। किंतु जो इन पर ऐसे सदग्रंथों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, जिनको मान करके हमको चलना चाहिए, तो उसके लिए फिर उसकी दुर्गति निश्चित है। इस त्रिवेणी धाम में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है, बहुत ही सुंदर और रमणीक है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन।
भरद्वाज का जो आश्रम है इतना रमणीक है कि मुनियों की भी मन को मोहने वाला है। वो उस आश्रम को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और वहां पर अवश्य जाते हैं। एक बार का प्रसंग है कि सभी देवता, मनुष्य और संत त्रिवेणी में स्नान करके अपने अपने स्थान को जब जाने लगे, याज्ञवल्क्य ऋषि ये भी जब अपने आश्रम को जाने लगे तो भरद्वाज जी ने इनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा, हे नाथ, आप एक हमारे संशय को दूर कर दीजिए, तब जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। चरणों में मस्तक रख दिया और कहा, हे प्रभु, आप उनको जाइए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आदर पूर्वक इनके चरणों को धोया और उसके बाद पवित्र आसन पे इनको बिठाया और कहा, हे नाथ, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, हमारे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और वेदों का जो तत्व है उसको आप अच्छी प्रकार से समझ चुके हो, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, आपके इस स्थान पर तो अनाद काल से ये संत समाज का जमावड़ा होता है। प्रतिसंबत अस होई आनंदा। आपके यहाँ तो प्रतिवर्ष ऐसा आनंद होता है कि सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी आकर के सत्संग करते हैं और ब्रह्मनि रूपन धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहई भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और ब्रह्म का निरूपण, धर्म की विधि क्या है और तत्व के विभाग को सभी तत्ववेत्ता लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं, सत्संग करते हैं। भगवान की परम निर्मल भक्ति का बखान करते हैं और फिर भी आप कहते हो कि हमारे मन में एक संशय है। कैसा संशय है कहिए भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने कहा कि हे प्रभु, वही संशय तो कहने में मुझे लज्जा आ रही है और यदि नहीं कह रहा हूं आपसे तो मेरा सारा कार्य बिगड़ा जा रहा है।
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको कहने में लज्जा रही है? आप कहिए। भरद्वाज जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे अंदर उस प्रश्न को कहने में लज्जा है, आपको भले ही वो उचित ही लगे। कहत सो मोहि लागती अति लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। यदि नहीं कह रहा हूँ तो बहुत बड़ी हानि हो रही है और कहने में मुझे लज्जा आ रही, इसलिए कि हे प्रभु, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, और कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैं अभी तक उस राम तत्व को नहीं समझ पाया हूँ। राम कौन है? अब मुझे लज्जा आ रही है कि आप कहीं यह न समझ लो कि भरद्वाज सब कुछ जानते हुए भी इतने दिन से इनके यहाँ इस प्रकार से संतों का जमावड़ा सत्संग हो रहा है, क्या इनको इतना नहीं पता है? कहीं ये हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? यह सोच करके मेरे अंतःकरण में लज्जा आ रही है कि आपके अंदर कहीं ऐसा भाव न प्रकट हो जाए कि आप सोचे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहा हूँ, किंतु हे नाथ, ये परीक्षा का समय नहीं है। मेरे एक अंदर संशय प्रकट हो गया है, जो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको वेद के तत्वों का ज्ञान है। और अगर मैं नहीं पूछ रहा हूँ तो ये हमारी सबसे बड़ी हानि होगी कि ये किसी दिन शरीर छूट जाएगा, जो कि निश्चित है। सभी को एक न एक दिन शरीर छोड़ना है। एक दिन भरद्वाज का भी शरीर छूट जाएगा और ये हमारे अंदर जो भगवत कृपा है, भगवत प्राप्ति है, जिसको मैं नहीं समझ पाऊंगा। क्योंकि कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अपने स्थान को त्याग करके वन में जाकर के मुनि व्रत का पालन करते हुए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं और अंत में उनके मुख से राम का उच्चारण नहीं होता है। उस तत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, वो क्या है, उसको कैसे अपने जीवन में हम उतारे, जो हमारा यह त्रिवेणी के तट पर रहना और तीर्थ सेवन करना, सत्संग करना, आप जैसे ज्ञानियों के दर्शन करना सफल हो जाए। ये भगवत की भक्ति जो है, ज्ञान, हमने सुना है ये अत्यंत सरल है और अत्यंत कठिन भी है। जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग ध्यान करते करते शरीर को छोड़ते जाते हैं और ये इतना कठिन है कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और इतना सरल है कि जनक जैसे राजा अपने परिवार में रहते हुए और राज्य काज का संचालन करते हुए और इस तत्व को समझ जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम इसको
समझना चाहते हैं कि ये राम कौन है, आप इस विषय पर प्रकाश डालिए और मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मुझे समझाने की कृपा करिए। इस प्रकार से भरद्वाज जी के प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने उनको राम की महिमा का बखान किया। कहते हैं जब कोई अधिकारी पुरुष प्राप्त हो जाता है, उस समय महापुरुष, ज्ञानी, भक्त, गुरु ये गुण तत्व को उनके सामने प्रकट कर देते हैं। गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावहि, आरती अधिकारी जह पावहि। जब अधिकारी उसका जो होता है वर्ण करने योग्य जब प्राप्त हो जाता है, तो गुण से गुण तत्व को भी महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग प्रकट कर देते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से भी यही प्रश्न किया था। भगवान शंकर जी ने भी कहा था कि हे देवी, यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, किंतु दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। देवी, ये जो तुम कह रही हो, ये तुम्हारा कहना सत्य है। स्त्री यद्यपि अधिकारी नहीं है, किंतु तुम मेरी मन वचन कर्म से सेवा करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने गुप्त रहस्य प्रकट करता हूँ। और उसी क्षण हरऊर रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पार्वती जी के विनय करने पर कि मैं अधिकारी नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मन वचन कर्म से आपकी सेवा में रत हूँ, इसलिए हे प्रभु हमें इस भगवान के राम नाम की महिमा बताइए। तो भगवान शिव जी जब देखते हैं कि अधिकारी प्राप्त हो गया है, तो उनके अंतःकरण में समस्त भगवान श्री राम के चरित्र आ गए। और एक बार तो भगवान शिव जी उन चरित्रों को स्मरण करके उनके नेत्रों में जल आ गया। मगन ध्यान रस दंड पुनी, अर्थात मग्न हो गए उन चरित्रों का स्मरण करके, और नेत्रों से जल बहने लगा। उन्होंने पार्वती जी को राम की महिमा समझाई थी। इस प्रकार से जब कोई अधिकारी प्राप्त होता है, तो ज्ञानी लोग, महापुरुष, सज्जन गूढ़ तत्व को प्रकट कर देते हैं। हमें उस गूढ़ तत्व को समझने के लिए राम क्या है, ऐसे तो हर व्यक्ति राम नाम उच्चारण करता है, जप करता है, किंतु उस तत्व को बिना गुरु से प्राप्त नहीं होता है। सुखदेव जी परमहंस थे, किंतु उनको राजा जनक के पास जाना पड़ा और उनको गुरु करना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी व्यास जी ने कहा था, हे सुखदेव, इस संसार में अगर कोई आपको शिष्य बना सकता है, आपके गुरु बनने के लायक है, तो केवल जनक जी हैं। आप उनके पास जाइए और उनको आप प्रसन्न करिए,
उनके समझ में जब आ जाएगा कि आप अधिकारी हो, उस समय आपको वो तत्व समझा देंगे। इसलिए इस तत्व को समझना परम आवश्यक है। अन्यथा यह जो मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को दुर्लभ है, सदग्रंथों ने ऐसा कहा है, ये व्यर्थ ही हो जाएगा, इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो।